Good morning and Assalamu alaikum, students and my fellows. Hope you fine and I hope you are waiting my next lecture of hepatitis with caring. So let's start. Next, hepatitis B and hepatitis C. And here is a question: what's the symptoms of hepatitis B and hepatitis C? So I sharing you. It's my previous lecture, hepatitis A of children. So please watch my lectures and subscribe me and join me with the new lectures. So please sharing me any points of health education. So let's start. And here is a question: what's the symptoms of hepatitis B and with hepatitis C? And what we call to in a common people's say to hepatitis B and C. अमूमन जो है ये लोग हेपेटाइटिस बी और सी को जो है वो काला यरकान भी जो है वो कहा जाता है. सो हियर इज क्वेश्चन कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है, फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कि ये वायरस जो है ये ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है. फर्स्टली इन अडल्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट्स कैन बी कि ये हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, जैसे कि एक आपने इंसान का किसी का आपने ब्लड लिया है. सो कहते हैं कि आप ब्लड लेने से पहले उसके जो हैं वो टेस्ट कंप्लीट करवाने जो हैं वो ज़रूरी होते हैं. वरना जो है और भी सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं बल्कि और बीमारियां भी, अगर ऐसा इंसान जो हेपेटाइटिस बी या सी से अफेक्टेड है, अगर उसका ब्लड किसी को लगता है तो इससे दूसरे इंसान को भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. और दूसरा डेंटल टूल्स. डेंटल टूल्स यूजुअली देखा गया है कि लेडीज़ जो हैं या जेंट्स हैं वो आम एक कॉमन डेंटल क्लिनिक से या आम जो इधर खुद से डॉक्टर बन के बैठ जाती हैं उनसे वो ट्रीटमेंट करवाती हैं डेंटल क्लिनिक से. तो क्या है कि इस तरह जब उनके जो टूल्स तो उनके जो हैं वो स्टेरॉइड जो हैं वो होते नहीं हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप एक अच्छे सेंटर से, एक अच्छे हॉस्पिटल से जो है वो हमेशा ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इससे हम अपने मनी सेविंग तो कर लेती हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम आगे लॉन्ग टर्म में हमें हमारे साथ जो है वो क्या हो सकता है. क्योंकि यूजुअली जो है ये जो कॉमन क्लिनिक्स जो होती हैं ये इनके स्टेरॉइड जो हैं वो टूल्स नहीं होते, और जब हम अपनी टीथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके टूल्स से जो है वो हम एक दूसरे इंसान को जो है वो जो इफेक्टेड है उससे 1% टू 2% जो है ये बीमारी हो जाती है. और दूसरा जो है बार्बर शॉप्स पे जो मैन क्या कहें उसको शेविंग टूल्स जो हैं जो नहीं रखते, वो वहाँ भी जो है क्या है, वहाँ भी टूल्स जो आपको पता है शेविंग टूल्स जो हैं वो इतनी उनकी क्लीनिनेस नहीं होती. सो ये अडल्ट को भी, अडल्ट मैंस को भी ये चाहिए कि वो अपनी शेविंग टूल्स जो है वो अपनी अलग रखें. इस तरह से हम हेपेटाइटिस से जो है वो सेफ रह सकते हैं. नाउ व्हाट्स हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी? इट्स सेम सिम्टम टू हेपेटाइटिस ए. इसमें भी जिगर जो है बट इंक्लूडिंग टू मच. इसमें भी जिगर जो है उस पर स्वेलिंग आती है, और दूसरा जो है जिगर जो है वो स्प्रेड कर जाता है आपकी
जितना एक उसका एक नॉर्मल साइज़ हो या स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है लीवर का, उससे जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसकी सिम्टम्स ये हैं कि टेम्परेचर होने लगते हैं 103 टू 104 डिग्री, और वॉमिटिंग। दूसरा वेट जो है वो लूज़ होने लगता है, और आपका बॉडी कलर जो है वो ब्लैक होने लगता है, और आइस कलर जो है वो डार्क पेल और ब्राउन जो है वो होने लगती है। ये इसकी जो है वो सिम्टम्स हैं। और यूरिन भी जो है वो डार्क पेल और ब्राउन जो है वो आने लगता है। तो भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है टोटली। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला जो है आपके साथ होता है, सबसे पहले जब आपका वेट कम होता है तो आपको फ़ौरन अपने बॉडी टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए, और हर साल करवाने चाहिए। जिस तरह के आजकल ये बीमारी जो है कॉमनली पाकिस्तान में जो है डे टू डे जो है ये इंक्रीज़ होती जा रही है। सो इसकी अवेयरनेस जो है हम सबको, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आम लोगों में ये अवेयरनेस अभी तक नहीं है। काफ़ी एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग जो हैं इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं रखते। वो कहते हैं कि बस ये बीमारी हो गई, ठीक हो गया है थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो उसको फॉलो अप, उसकी अनट्रीटमेंट जो है वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो है इसकी ट्रीटमेंट थी वैक्सीनेशन, बट इट्स लेटेस्ट टाइम में अब इसकी मेडिसिन भी जो है वो आ चुकी हैं। बट हेयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या हम इस ट्रीटमेंट के लिए एग्री हैं? कॉमनली जो है ये देखा गया, लोग केयरलेस हो जाते हैं इस बात पे। डॉक्टर से अगर थोड़ी सी उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई है तो अपना ट्रीटमेंट जो है वो सेंटर में वो छोड़ देती हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। वो कहते हैं अब हम बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर जो हैं वो तो ऐसे ही कहते हैं। सो बी सीरियस इन दिस डिजीज़। सो प्लीज़ इस बीमारी को आप कॉमनली मत लें, क्योंकि इट्स यू नो इट्स कॉल टू अ साइलेंट किलर। इस बीमारी को साइलेंट मर्डर जो है वो भी कहा जाता है। ये साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि ये बीमारी जो है आपको अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म कर रही होती है। और फिर जब वो टाइम आ जाता है कि पहले तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वायरस कहते हैं आपके ब्लड में जो है, ये स्टार्टिंग की बात है। ये एकदम से जो है आप एंडिंग पे जब हम अपने पेशेंट को लेके जाते हैं तो हम कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो ये एक्चुअली ये हमारी अपनी ही लेजीनेस होती है कि हम स्टार्ट में पेशेंट पे वो अटेंशन जो है वो दे नहीं रही होते। हम केयरलेस होते हैं, हम कहते हैं नहीं अब हम ठीक हैं और अब हम ठीक हो जाएंगे, खुद ही से अपने आप को सेटिस्फेक्शन जो है वो दे रहे होते हैं। अगर स्टार्ट में ही अगर इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो ये कभी भी आगे तक जो है ये इसका ये साइलेंट किलर जो है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बट यू नो इसकी एंडिंग पॉइंट जो है वो फिर क्या हो जाती है, ये लीवर कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये जब हम इस पर गौर नहीं करते, इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन और मेडिसिन जो हैं वो आ चुकी हैं। सो हमें जो है इस बात पे, अब वो एक्सपेंसिव है श्योरली, ये ट्रीटमेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये पहले से जो है बहुत कम हुआ, जितना कि आज से पहले इसका इसका एक्सपेंडिचर जो होता था अब उतना नहीं। बट बजाय कि आपको अपने डियर्स अपने के साथ, अपने प्यारों के साथ अगर प्यार है तो आपने खुद अटेंशन देनी है और इस बीमारी को स्टार्टिंग से ही इसको पकड़ना है और इसकी ट्रीटमेंट करवानी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप you will follow me and sharing me any question. Thank you so much.